हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलकेजी क्लासेज। तो जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में आपका स्वागत है। जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में आपका स्वागत है। तो पहले इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, बिंदुसार के समय आए यूनानी राजदूत का क्या नाम था? बिंदुसार के समय आए यूनानी राजदूत का क्या नाम था? तो जब बिंदुसार के समय जो यूनानी राजदूत आया था उसे क्या कहते हैं? डायमेकस। कौन था वो? डायमेकस। और ये डायमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी भी कहते थे। क्या कहते थे? मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी। डायमेकस को क्या कहते थे? मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी। तो कौन आया था? डायमेकस आया था। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी? तो इंडिका मेगास्थनीज ने बुक लिखी थी। ठीक है। और सेल्यूकस निकेटर ये सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर महान का सेनापति था ये। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन रहा था। और इसकी बेटी हेलन, इससे विवाह चंद्रगुप्त ने किया था। चंद्रगुप्त ने हेलन से विवाह किया था। हेलन किसकी बेटी थी? तो हेलन बेटी थी सेल्यूकस निकेटर की। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पतंजलि किस शासक के काल में हुए? तो पतंजलि किस शासक के काल में हुए? तो इसका सही आंसर है पुष्यमित्र। पुष्यमित्र के शासन काल में पतंजलि हुए। पुष्यमित्र ये ब्राह्मण वंश का था और बौद्ध धर्म का विरोधी था। ये मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ उसको मारकर इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। पुराणों में अशोक का क्या नाम मिलता है? तो पुराणों में अशोक का वर्धन नाम मिलता है। अशोक का क्या नाम मिलता है? वर्धन। अशोक का पुराणों में वर्धन नाम मिलता है। और कीका बताऊं किसका नाम था? कीका बचपन का नाम था महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप का बचपन का नाम कीका था। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। और वर्धमान था महावीर स्वामी के बचपन का नाम। किसका नाम? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था। और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी था। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सातवाहन के सबसे प्रतापी राजा का नाम क्या था? तो सातवाहन का जो सबसे प्रतापी राजा था वो गौतमीपुत्र सातकर्णी था। कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। और सिमुक सातकर्णी, श्री यज्ञ सातकर्णी, ये तीनों भी सातवाहन वंश के राजा थे। सिमुक ने सातवाहन वंश की नींव रखी थी। मतलब सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। ठीक है। और श्री यज्ञ सातकर्णी और सिमुक ये तीनों भी प्रमुख राजा थे। कौन थे? प्रमुख राजा। और इन्होंने विदिशा को अपनी राजधानी बनाई थी। किसको राजधानी बनाई थी? अपनी विदिशा को राजधानी बनाई थी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्कंदगुप्त ने मौर्य द्वारा निर्मित किस झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। पिछोला झील और फतेहसागर झील, ये दोनों झील उदयपुर में। कहाँ पे? ये उदयपुर में। और राजस्थान की जो प्रमुख झीलों की ट्रिक होती है कि दीदी, नाक, संभाल, पुष्प, आया। दीदी, नाक, संभाल। दीदी, नाक, संभाल। डिडवाना झील, नक्की झील,
और सांबर झील, पुष्कर झील। तो ये सब राजस्थान की झील है, इनकी ट्रिक है ये। तो पिछोला झील और जो फतेह सागर झील है, पिछोला झील और फतेह सागर झील है, ये दोनों झील तो उदयपुर में है, और ये वाली झील उत्तराखंड में है। उदयपुर मतलब राजस्थान, ठीक है। पालवंशी राजा किस धर्म के अनुयायी थे? पालवंशी राजा किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे पालवंशी राजा, ठीक है। जैन धर्म का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी और ऐसे ऋषभ देव। फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ देव, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, 21वें तीर्थंकर नमीनाथ, 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ। वैष्णव धर्म का संस्थापक और शैव धर्म को नैनार शासकों ने अपनाया था, नैनार संतों ने शैव धर्म को अपनाया था, ठीक है। तो मैं आपको डिटेलिंग क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन से अपन बहुत सारे क्वेश्चनों को हल करते हुए चल रहे हैं। माथेरान हिल स्टेशन कहाँ है? माथेरान हिल स्टेशन महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में माथेरान हिल स्टेशन है। चैल हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? चैल हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में। पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की? पत्रिका केसरी की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की। किसने की? बाल गंगाधर तिलक। और मैं आपसे पूछता हूँ कि दयानंद सरस्वती था, जो दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर। क्या था? मूलशंकर। राजा राम मोहन राय था, उनके जो अखबार था मिराथुल अखबार। कौन सा? मिराथुल। और बुक का नाम संवाद कौमुदी। कौन सी बुक थी? संवाद कौमुदी। अकबर सेकंड ने राजा की उपाधि दी थी। दादाभाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था, ठीक है। कलुमार चोटी किस श्रृंखला का उच्चतम बिंदु है? कलुमार चोटी विंध्य श्रृंखला का उच्चतम बिंदु है। अरावली श्रृंखला का उच्चतम बिंदु गुरु शिखर। कितनी ऊंची है? 1722 मीटर। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सागर माता नेपाल में कहा जाता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माता, ठीक है। गांधी कोटा की तंग घाटी, जिसे भारत की विशाल घाटी भी कहा जाता है, कहाँ पे ये गांधी कोटा की तंग घाटी आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे ये? आंध्र प्रदेश। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ पे स्थित है, ये बताओ आप। तो दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन है उड़ीसा। कहाँ पे? उड़ीसा। शीश महल पटियाला का निर्माण किसने करवाया? शीश महल पटियाला का निर्माण महाराणा नारेंद्र सिंह ने करवाया। किसने करवाया? महाराणा नारेंद्र सिंह। डेल्टा बनाना किस प्रक्रिया का परिणाम है? डेल्टा बनाना जमाव, क्योंकि डेल्टा बनता है तो जमाव हो जाता है। जो गंगा जैसी नदी है जो डेल्टा बनाती है, वो फैलाव कर देती है, मिट्टी का फैलाव कर देती है, तो वहाँ पे डेल्टा अपने बन जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा जमाव। किस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना स्वीकार किया? 24वें संविधान संशोधन में विधायकों पर अपनी सहमति संशोधन देना स्वीकार किया। भारत के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होना चाहिए? तो 93वां अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 93 कहता है कि भारत में अनुच्छेद के तहत लोकसभा में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होना जरूरी है। तो 93वां ये कहता है। 61 में इसमें महाभियोग की बात करता है। 61 किसकी बात करता है? महाभियोग की, ठीक है। कामाख्या मंदिर कहाँ है? कामाख्या मंदिर असम में है। कहाँ पे ये? असम में। सॉरी 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी
भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है, भारत की पहली और इकलौती अभी तक प्रधानमंत्री, भारत की पहली और इकलौती प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है। इसके कोई जो भारत की पहली महिला जो प्रधानमंत्री है वो इंदिरा गांधी है, और इनके टाइम पे आपातकाल लगा था। ठीक है, और मैं ये पूछ रहा हूँ कि वित्तीय आपातकाल अब तक भारत पर कितनी बार लग चुका है? वित्तीय आपातकाल भारत पर कितनी बार लग चुका है? तो वित्तीय आपातकाल आपको ये याद रखना है कि वित्तीय जो फाइनेंशियल इमरजेंसी वो अभी तक एक भी बार नहीं लगी है, हाँ कोविड के टाइम पे बात जरूर चली थी, लेकिन वित्तीय आपातकाल लगाया गया नहीं था। तो वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। 1916 में होम रूल लीग। ठीक है, तो आज के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। थैंक यू आपको क्लास देखने के लिए। तो आपको कैसे प्रश्न लगे, प्रश्नों का कंटेंट कैसे लगा, ये आपको कमेंट में बताना है। तो थैंक्स, और वीडियो में कमेंट करना है आपको और शेयर करना है वीडियो को। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।